हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा हमने देखो चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट कर लिया है। आपका चैप्टर 6 कंप्लीट हो गया था। ठीक। नाउ आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो चैप्टर है इसका इंट्रोडक्शन आपको क्लास 9th में भी था कि इन क्लास 9th यू हैव स्टडी दैट टू लोकेट द पोजिशन ऑफ ए पॉइंट ऑन ए प्लेन वी रिक्वायर ए पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। सो क्लास 9th में भी आपको ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर था। सो सबसे पहले हम थोड़ा क्लास 9th का ज़रा रिपीट करते रिवीजन करेंगे। क्या होता है देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेटा कि क्लास 9th में भी आपने पढ़ा है कि टू लोकेट द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन वी रिक्वायर ए पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। कि आपको प्लेन में अगर किसी पॉइंट का या किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन डिनोट करना है तो उसके लिए हमें टू परपेंडिकुलर लाइंस की ज़रूरत पड़ती है। तो देखो जैसा आप जानते ही हो कि ये टू परपेंडिकुलर लाइंस, एक जैसे ये हो गया और एक ये दोनों परपेंडिकुलर लाइंस हैं। इनको क्या कहते हैं बेटा? एक्स एक्सिस। ये जो लाइन है इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं और ये जो लाइन है इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक। एक्स एक्सिस ये को हम हॉरिजॉन्टल लाइन भी कहते हैं। इट इज़ हॉरिजॉन्टल लाइन और horizontal line is also called x axis and this is vertical line और y axis। ठीक। जहाँ पर ये दोनों लाइन मीट करती हैं, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को क्या बोलते हैं बेटा? ओरिजिन। ये ओरिजिन होता है। ठीक। और ये परपेंडिकुलर लाइंस हैं। और ये जो प्लेन है जिस प्लेन में हमने ये टू लाइंस ड्रा की हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इस प्लेन को हम क्या कहते हैं? दिस प्लेन इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन मीन्स ए प्लेन इन विच we denote the position of any point or any object is called Cartesian plane. In this Cartesian plane there are two perpendicular lines, this and this. This is called horizontal line and this is vertical line. These two lines divide the Cartesian plane into four equal parts. ये जो लाइंस हैं इसने इस प्लेन के 4 पार्ट्स कर दिए, एक ये एक ये एक ये एक ये। इसको बोलते हैं फर्स्ट पार्ट और इसका नाम होता है बेटा क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं इनको? क्वाड्रेंट फर्स्ट, इट इज क्वाड्रेंट सेकंड, इट इज क्वाड्रेंट थर्ड एंड इट इज क्वाड्रेंट फोर्थ। ठीक है। नाउ एज यू नो ये जो ओरिजिन है यहाँ पर हम 0 लिखते हैं। इस साइड 1 2 3 4 5 इस तरह से लिखते चले जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसका कोई एंड नहीं होता है। इस साइड नेगेटिव में लिखते हैं -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह से। बाई एक्सिस जो है ऊपर की तरफ पॉजिटिव लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखते चले जाएंगे। यहाँ पर ये 0, दिस साइड -1 -2 -3 -4 -5 -6 इस तरह से लिखते चले जाते हैं। तो ओरिजिन के राइट साइड जो एक्स एक्सिस है ये बेटा पॉजिटिव होता है। इस साइड पॉजिटिव नंबर लिखे जाते हैं और लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स लिखते हैं। ओरिजिन के अबव जो बाई एक्सिस है इसमें हम पॉजिटिव नंबर्स लिखते हैं ऊपर की तरफ और ओरिजिन के नीचे ये हम नेगेटिव नंबर्स लिखते हैं नीचे की तरफ। ठीक है। इधर 1 2 3 4 5 इस साइड -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह से ऊपर 1 2 3 4 5 नीचे माइनस में। ठीक। नाउ अब देखो जब भी कोई पॉइंट लिखा जाता है, ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट
तो किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखने का बेटा जो तरीका होता है इक्वल टू ब्रैकेट एक्स कोमा वाई, इस तरह से लिखते हैं कि स्मॉल ब्रैकेट में लिखा जाता है पहले एक्स फिर कोमा फिर वाई। ये जो एक्स है, एक्स को हम बेटा बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, और जो वाई है, वाई को कहा जाता है वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। ठीक। और ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है इसका एक नाम और होता है, एक्स कोऑर्डिनेट इज आल्सो कॉल्ड एब्सिसा। ठीक। एंड वाई कोऑर्डिनेट इज आल्सो कॉल्ड ऑर्डिनेट। तो जब कभी भी आपसे क्वेश्चन में कहीं पर कहा जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, तो आपको कैसे लिखना है, स्मॉल ब्रैकेट में एक्स कोमा वाई, एक्स की वैल्यू लिखनी है, बीच में कोमा लगाना है और वाई का वैल्यू लिखना है। अगर आपसे जब भी कहा जाए कि इस पॉइंट का आप एब्सिसा बताओ, आप एक्स कोऑर्डिनेट बताओ, तो सिर्फ एक्स का वैल्यू बताना है। अगर आपसे कोई वाई कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट पूछे तो सिर्फ वाई का वैल्यू बताना है। ठीक है। जब कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट कहे तो दोनों एक्स कोमा वाई करके ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक। जैसे सपोज करो ये पॉइंट है आपका, यहाँ ये कोई पॉइंट है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, यहाँ देखो एक्स की वैल्यू क्या है ये, और यहाँ देखो वाई का वैल्यू क्या है। तो एक्स का वैल्यू हमने, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे जो है ये एक्स के वैल्यूज हैं, ये एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं। जो वाई एक्सिस पे है ये वाई कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक। सो हमने देखा यहाँ एक्स का वैल्यू यहाँ पर 1 है और वाई का वैल्यू 3, तो 1,3 और स्मॉल ब्रैकेट में इस तरह से पॉइंट लिखा जाएगा 1 3। सपोज करो ये पॉइंट लिखना है ये वाला, तो यहाँ देखो एक्स कितना है 3 और यहाँ पर वाई का वैल्यू 1, तो क्या लिखा जाएगा 3,1। ठीक। ये 3,1 हो गया। तो आप देख रहे हो 1 3 जो पॉइंट है वो यहाँ पर है, 3,1 जो पॉइंट है वो यहाँ पर है। तो 1 3 और 3,1 दोनों डिफरेंट पॉइंट होते हैं, सेम नहीं होते। ठीक। इसी तरह से सपोज करो यहाँ पर पॉइंट लिखना है, ये कितना है, तो यहाँ देखो y का वैल्यू तो 4 है, x का वैल्यू -2 है, तो लिखा जाएगा बेटा -2 4। हमेशा पहले x का वैल्यू लिखा जाता है फिर y का वैल्यू। या सपोज करो आपको ये पॉइंट लिखना है यहाँ, तो ये जो पॉइंट है ये यहाँ x का वैल्यू है -3 और y का वैल्यू है -6, -3 -6 लिखा जाएगा। सपोज करो यहाँ पर एक पॉइंट लिखना है, ये जो पॉइंट है, तो यहाँ x का वैल्यू 4, y का वैल्यू -2, तो 4 -2 लिखा जाएगा। अच्छा, ये जो ओरिजिन है यहाँ देखो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू भी 0, तो ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0,0 होते हैं, 0 0। जब भी कोई पूछे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ, आप कहोगे 3,1, कोमा बोलने की ज़रूरत नहीं होती, 3,1, बीच में कोमा खुद लगाना पड़ता है बेटा। ठीक। सपोज करो ये पॉइंट है यहाँ ये, तो यहाँ पर देखो x का वैल्यू तो 2 है और y का वैल्यू ये y का वैल्यू 0, तो इसको कहेंगे हम 2,0 2 0। अगर कोई कहे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ, तो यहाँ देखो x 5 है तो 5,0 5 0 कहेंगे। कोई इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछे तो x -4 है और y 0 -4 0 कहेंगे। कोई बेटा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपसे कहे क्या है, तो यहाँ पर देखो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 5, 0 5, बीच में कोमा लगाना है। कोई कहे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, सो 0 2। कोई कहे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, 0 -3। ठीक। तो याद रखना कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन होता है बेटा 0 0। ठीक। और देखो जब भी कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर, वहाँ पर हमेशा वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होती है। एक्स कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है। सो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, जब भी कोई पॉइंट होगा एक्स एक्सिस पे तो उसको कैसे लिखा जाएगा, x, 0। x, 0 मीन्स x कुछ भी हो सकता है लेकिन y 100% 0 होगा।
कब? जब पॉइंट कहाँ पर होगा? एक्स एक्सेस पे। और पॉइंट ऑन वाई एक्सेस, अगर वाई एक्सेस पर कहीं पॉइंट होगा तो वाई एक्सेस पर बेटा एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है और वाई कुछ भी हो सकता है, 0 वाई। तो दोबारा से बता रहा हूँ, जब भी कोई पॉइंट एक्स एक्सेस पे होगा, एक्स एक्सेस पे, तो वो कोऑर्डिनेट कैसे होंगे उसके? एक्स कोमा 0। अगर बाई एक्सेस पर होगा तो उसके कोऑर्डिनेट कैसे होंगे? 0 बाई, बीच में कोमा लगाना है। और किसी क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, तो उसको हम लिखेंगे एक्स बाई, बीच में कोमा, इस तरह से। ठीक, एक्स और बाई कुछ भी हो सकते हैं। आप देखो, अगर कोई पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो एक्स का वैल्यू भी प्लस होता है, बाई का वैल्यू भी प्लस होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो पॉइंट होता है वो प्लस प्लस फॉर्म का होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में जो पॉइंट होता है, यहाँ देखो एक्स माइनस है, बाई प्लस, सो माइनस प्लस फॉर्म का होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में जब भी कोई पॉइंट लिखा जाएगा, एक्स निगेटिव, बाई भी निगेटिव, सो माइनस माइनस फॉर्म का होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में जब भी कोई पॉइंट लिखेंगे, एक्स पॉजिटिव, वाई निगेटिव, सो प्लस माइनस फॉर्म का होगा। ठीक, तो बेटा ये जो एक समझो एक प्लेन था, ये पेपर एक प्लेन की तरह है। इस प्लेन को हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन, और इसमें हम किसी पॉइंट की या किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिनोट करते हैं। उस पोजीशन को डिनोट करने के लिए हम इस प्लेन में 2 परपेंडिकुलर लाइंस ड्रा करते हैं, दिस एंड दिस। इस लाइन को हम हॉरिजॉन्टल लाइन और इसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सेस और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सेस कहते हैं। जहाँ पर ये दोनों लाइन मीट करते हैं उसको हम ओरिजिन बोलते हैं। और ये लाइंस इस प्लेन के 4 पार्ट्स करते हैं, 1 2 3 4। इनको बोलते हैं बेटा क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट फर्स्ट, क्वाड्रेंट सेकंड, क्वाड्रेंट थर्ड एंड क्वाड्रेंट फोर्थ। ठीक, जब भी कोई पॉइंट लिखना हो तो उसको एक्स कोमा बाई फॉर्म में लिखा जाता है और स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं, और इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। इसमें एक्स को हम एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिसा बोलते हैं, और बाई को बाई कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट कहते हैं। ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो 0 0, पॉइंट ऑन एक्स एक्सेस उसका फॉर्म होता है एक्स 0, और पॉइंट ऑन बाई एक्सेस उसका फॉर्म होगा 0 बाई। ओरिजिन के राइट साइड में एक्स एक्सेस पॉजिटिव में होता है, लेफ्ट साइड में निगेटिव। अबव द ओरिजिन बाई एक्सेस पॉजिटिव होता है, बिलो द ओरिजिन बाई एक्सेस निगेटिव होता है। ठीक, और पॉइंट को कैसे लिखते हैं वो हमने यहाँ पहले आपको बताया है। ये कोई नया नहीं है, 9th में भी था, और चैप्टर 3 हमने आपको करवाया है स्कूल में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो वहाँ पर ग्राफ आपने बनाया था, तो ग्राफ बनाने के लिए यही एक्स एक्सेस बाई एक्सेस बनाते हैं और वहाँ पर पॉइंट प्लॉट करके फिर ग्राफ बनाया जाता है। ठीक है, तो कुछ न्यू नहीं है, वही है। ठीक, इसका यूज होता है बेटा इस चैप्टर में। तो नाउ अब देखो, ये याद रखना। अब देखो यहाँ पर एक चैप्टर जहाँ स्टार्ट है आपका, यहाँ पर एक प्ले दिया हुआ है, ये जरा आप करना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो क्या है देखो, हियर इज ए प्ले फॉर यू, करना आप बेटा, ये आप सोल्व करेंगे यहाँ से यहाँ तक। क्या है मैं थोड़ा समझा देता हूँ। हियर इज ए प्ले फॉर यू, ड्रा ए सेट ऑफ पेयर ऑफ परपेंडिकुलर एक्सेस ऑन ए ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर पर परपेंडिकुलर एक्सेस बनाओ, बिल्कुल ऐसे करना। परपेंडिकुलर एक्स एक्सेस यही होता है बेटा, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस बनाना। ये जो आप ड्रा करोगे बेटा, स्केल से ड्रा करना, बिल्कुल मेजरमेंट के साथ। ठीक है, बिल्कुल मेजर करके बनाना है। तो ये एक्स एक्सेस बना लेना और वाई एक्सेस बना लेना। ये हो गया बेटा एक्स एक्सेस एंड इट इज वाई एक्सेस। ठीक, ये 0। यहाँ पर पॉइंट डिनोट करना, इनके बीच में गैप बिल्कुल बराबर लिखना, गैप थोड़ा भी कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए बेटा, वरना गलत हो जाएगा। जैसे ये 0 यहाँ, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसी तरह से यहाँ भी बनाना बेटा, वाई एक्सेस पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10, थोड़ा प्रोड्यूस कर लो बेटा ऊपर तक, और समझो ये बाई हो गया है। ठीक है, यहाँ लिखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, दिस साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे बनाना। ठीक, तो क्या कहा देखो इसमें, इस साइड लिख लेना, इधर -1 -2 -3, गैप बिल्कुल बराबर रखना 1 सेंटीमीटर का स्केल से। यहाँ पर भी -1 -2 -3। ठीक, मैंने माइनस वाले इसलिए नहीं लिखे क्योंकि यहाँ पर माइनस वाला कोई पॉइंट था नहीं। ठीक है, प्लस वाले ही लिख लेना। तो क्या है, ड्राई सेट ऑफ परपेंडिकुलर एक्सेस ऑन द ग्राफ, जैसे मैंने बनाया अभी यहाँ पर, इस तरह से बना लेना है। ठीक, ये वाला इस तरह से। नाउ प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड जॉइन दैम एज डायरेक्टेड। अब ये पॉइंट आपको प्लॉट करने हैं और फिर इनको ज्वाइन करना है जैसे यहाँ पर कहा है। क्या है, ज्वाइन द पॉइंट ए टू बी टू सी, सी टू डी, डी टू ई, ई टू एफ, एफ टू जी, जी टू एच। तो पहले तो ये पॉइंट बनाने हैं। देखो ए क्या है, 4 8 है, तो 4 8 कैसे बनेगा, ये हो गया 4 और बेटा ये हो गया 8। तो यहाँ से सीधा वर्टिकल लाइन बनाना ऐसी डॉट डॉट करके, और ये हो गया बेटा 8। यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन, ये दोनों जहाँ पर मीट करेंगे ये पॉइंट कहलाएगा आपका ए, जिसको कहेंगे 4 8 4 8। ऐसे ही बुक में देखना, बी दिया है 3 9, बी है 3 9 9 यहाँ, तो यहाँ से सीधा वर्टिकल लाइन, ठीक है, और यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हो गया, इसको कहेंगे बी पॉइंट 3 9। इसी तरह से सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम जे के एल एल तक है। फिर ये देखो ये सब बनाना, पी क्यू आर ये बनाना, एक्स वाई जेड बनाना, एस टी यू बनाना। ठीक, तो ये सब आप जब प्लॉट कर लोगे, लास्टली ज्वाइन S2.05 भी बनाना है, 06 भी बनाना है, ज्वाइन U2.9596 भी बनाना है। तो जैसे जैसे इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, वैसे वैसे आप ज्वाइन करना। तो जब आप ज्वाइन कर लोगे तो लास्ट में कहा है व्हाट पिक्चर यू हैव गोट। जब इनको ज्वाइन करोगे तो एक पिक्चर बनेगा, तो आपको बताना है, बताओ वो किसका पिक्चर बना। तो बेटा ये आपको करना है। ठीक है, पेज ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जहाँ चैप्टर स्टार्ट है वहीं पर सेकंड पैरे में लिखा है। इस एक्टिविटी को आप करोगे और जो भी पिक्चर आपका बनेगा उसको फ़ोटो खींच के मुझे भेजना मेरे नंबर पे। ठीक है, उसके बाद हम अपना जो मेन टॉपिक होगा एक्सरसाइज 7.1 उसमें कुछ फॉर्मूले वगैरह हैं वो हम कल पढ़ेंगे, लेकिन ये बना के आप मुझे ज़रूर भेजोगे एक्टिविटी। ठीक, ओके बेटा, थैंक यू।